एक बार की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। वह वर्षों से जमकर मेहनत करता आ रहा था। कई वर्ष बीत गए लेकिन युवक को सफलता नहीं मिली। इसी वजह से वह काफी निराश रहने लगा था। असफलता की वजह से नकारात्मक विचारों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह अपने जीवन से इस कदर निराश हो गया कि उसने अपना जीवन खत्म करने का विचार बना लिया। इसके लिए वह जंगल में जा रहा था। जंगल में अचानक से उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने युवक से पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि मैं अपने जीवन में संघर्ष कर कर के थक चुका हूं। मैं अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूं। संत ने पूछा, तुम कितने दिनों से संघर्ष करते आ रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि मुझे सालों के संघर्ष के बावजूद भी नौकरी नहीं मिली। संत ने युवक से कहा कि तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं बल्कि और मेहनत करने की जरूरत है। युवक ने कहा कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, मुझसे अब जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है। संत ने युवक की निराशा को देखकर उसे एक कहानी सुनाई और कहा, एक बार एक बच्चे ने दो पौधों को लगाया। एक बांस था और दूसरा एक आम पौधा था। उस दूसरे पौधे में जल्द ही पत्तियां आ गई, लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद भी बांस में कुछ नहीं हुआ। वह दूसरा पौधा अब बहुत बढ़ चुका था। बच्चे को बांस का पौधा देखकर काफी निराशा हुई। तीसरे और चौथे साल भी बांस के पौधे में कुछ नहीं हुआ। अब बच्चा पूरी तरह से निराश हो गया, लेकिन कुछ सालों बाद बांस के पौधे में अंकुर फूटे और देखते ही देखते वह बांस का पौधा बहुत बड़ा हो गया। उस बांस के पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4 से 5 साल लग गए थे। तब जाकर बांस का पौधा बड़ा होना शुरू हुआ। फिर संत ने युवक से कहा कि अभी तुम्हारे संघर्ष का समय है। पहले अपनी जड़ों को मजबूत बनाओ, फिर देखो परिणाम क्या होगा। जैसे जैसे तुम्हारी जड़ मजबूत होती जाएगी, तुम बड़े से बड़े तूफान का भी सामना करने के लिए तैयार रहोगे। यह बात युवक को समझ आ गई और उसने संत को धन्यवाद दिया और वह पुनः संघर्ष के मार्ग पर चल पड़ा। इस दुनिया में हमें कभी भी मुसीबत से घबराने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना हमें डटकर करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि हर लंबी काली रात के बाद एक खूबसूरत सवेरा जरूर होता है। बस हमें धैर्य से उसका इंतजार करना चाहिए। धन्यवाद।